देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका विस्तार से चर्चा करेंगे। दो बड़े विषय हैं, दोनों बड़े विषयों पर चर्चा करेंगे और कई सारे सवाल भी हैं, उस पर लोगों की राय भी है। लेकिन उसके पहले देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें, और बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हरियाणा के बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी ने हरियाणा में 90 में से 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। पंचकुला से ज्ञानचंद बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और अंबाला शहर से असीम गोयल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जिनसे कृष्णलाल मिड्डा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हिसार से कमल गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी हैं। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आदमपुर से भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। दादरी से सुनील सागवान, इसके साथ साथ रतिया से सुनीता दुग्गल, बादली से ओम प्रकाश धनखड़, जगाधरी से कमरपाल गुर्जर बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं फरीदाबाद से विपुल गोयल को भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, गुरुग्राम से मुकेश यादव, बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह, सोहना से तेजपाल तंवर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी खबर पर बात करने के लिए हम अपने संवाददाताओं से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कुछ कहा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, सुनिए। चुनाव एक रणनीति का विषय होता है और उसमें रणनीति में तिथि जो है एक मुख्य भूमिका अदा करती है कि किस दिन करना चाहिए। उस हिसाब से हमको ये लगता है कि आज की तारीख 4 तारीख को ये घोषणा करेंगे ताकि कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाए। तो उसी हिसाब से इसकी आज की तिथि तय की गई थी। कोई अनबन नहीं है, कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। तो आपको बता दूं कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी में 90 विधानसभा सीट हैं। 90 विधानसभा सीटों में से 67 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने कर दी। और आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जो लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। आपको बता दूं कि लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को टिकट दिला है। इसके साथ साथ कालका से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो फिलहाल मेयर भी हैं। इसके साथ साथ पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला कैंट से अनिल विज, अंबाला शहर से असीम गोयल, मुलाना से जो कि अनुसूचित जाति की सीट है श्रीमती संतोष सरवन को उम्मीदवार बनाया गया है। साडोरा से बलवंत सिंह को, जगाधारी से कमरपाल गुर्जर को, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ साथ रादौर से श्याम सिंह राणा, शाहबाद से सुभाष कलसाना, थानेसर से सुभाष सुधा को और पहोबा से सरदार कमलजीत सिंह अर्जाना। हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अतुल प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करूंगा संजय शर्मा से। संजय, कितना मंथन यहां पर रहा और अभी भी अगर कुछ उम्मीदवारों के नामों को रोक लिया गया है, कुछ सीटों पर नामों की घोषणा नहीं की गई है, तो उसके पीछे का कारण क्या? मनोज, बीजेपी बड़े फूक फूक करके कदम उठा रही है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके की स्थिति परिस्थितियां का निर्माण हो रहा है, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का बीजेपी को सामना करना पड़ सकता है इस चुनाव में। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी रास्ता देख रही है। तो किस तरीके से बीजेपी, सबसे बड़ी बात है कि भीतरघात से बचे, सेबोटेज से बचे, अपने नेताओं की बगावत से बचे। वो सबसे बड़ी चुनौती थी बीजेपी के लिए, क्योंकि कई सारे नेता कांग्रेस से, जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए थे। उनको भी खुश करना था, उनको भी टिकट देना था, साथ ही साथ अपनी पार्टी के नेताओं को भी मनाना था। साथ ही साथ कई सारे मौजूदा सिटिंग विधायकों के टिकट भी काटने थे, ताकि कुछ एंटी इनकम्बेंसी कम हो सके। तो बीजेपी ने वो भी किया। और हमने देखा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी ने नाम अनाउंस करने के लिए काफी दिन लगाए, काफी समय लगाया और आज जाकर के नाम अनाउंस किए, जबकि कल से नामांकन शुरू होने वाले हैं। तो हमने मनोहर लाल खट्टर ने भी यही बात कही है कि कल से नामांकन शुरू होने वाला है। और बीजेपी ने एक एक सीट पर कई बार मंथन किया
केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बावजूद भी कई बार हरियाणा कोर ग्रुप की बैठकें हुई। आज भी नाम अनाउंस करने के पहले जेपी नड्डा ने हरियाणा के सभी नेताओं को बुलाया, धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब देव से लेकर के सभी नेताओं को बुलाया, मनोहर लाल खट्टर को बुलाया, सबसे राय मशविरा ली गई, एक एक नाम पर चर्चा हुई। उसके बाद कहीं जाकर के फिर लिस्ट की घोषणा हुई, लिस्ट को अनाउंस किया गया। अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल, स्वाभाविक तौर पर हर राजनीतिक पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, लेकिन अगर आप 10 साल सत्ता में बने हुए हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि चीज़ों को संभाल कर रखा जाए और चीज़ों को एकजुट करके रखा जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। बहुत सारी नाराज़गी भी होती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिया गया, लेकिन कांग्रेस इंतजार कर रही है, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रही थी। अब क्या उम्मीद, कांग्रेस क्या आज ही अपनी सूची जारी करेगी या कल तक इंतजार करेगी? नहीं मनोज जी, मैं इसमें जानकारी आपको दूं कि कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है कि गुरुवार को उनकी सूची आएगी। ये कल ही उनकी तरफ से बयान आ गया था। अब जैसा आपने भी कहा कि बीजेपी की लिस्ट का वो इंतजार कर रहे थे, तो क्या वो इंतजार अब वीरवार को खत्म हो जाएगा या फिर थोड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से आकलन करेंगे कि कहां पर क्या बदलाव बीजेपी ने किए हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण एक जानकारी दे दूं कि जो टिकट कटने का जिक्र संजय कर रहे थे, सोना से संजय सिंह का टिकट कटा है, पिहोवा से संदीप सिंह का टिकट कटा है। संदीप सिंह, आपको याद होगा कि थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला मामला उस वक्त हो गया था, उन पर जब आरोप लगा था तो उनका टिकट कटा। भवानी खेड़ा से विशंबर वाल्मीकि का टिकट कटा है, वहां पर कपूर वाल्मीकि को दिया गया। वाल्मीकि समाज से ही है, लेकिन कपूर वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। फरीदाबाद में नरेंद्र गुप्ता एक सहज नेता है, लेकिन उनका टिकट भी कटा है। और वहां से विपुल गोयल एक बार फिर से वापसी की है। 2014 में थे, बहुत बड़ा कद हो गया था, लेकिन उसके बाद उनको रिपीट नहीं किया गया और फिर अब इस बार उनको रिपीट किया गया है। विपुल गोयल एक बड़ा नाम है फरीदाबाद में और प्रदेश की राजनीति में भी, लेकिन पिछली बार के चुनाव में उनका टिकट कटा। अटेली से सीताराम जी का भी टिकट कट गया है। यहां से आरती राव को, जो कि एक राजनीतिक परिवार की हैं, हम आप चर्चा भी कर रहे थे कि उनको यहां से इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है जी। जो बाकी हैं, राय से मोहनलाल बड़ौली खुद हैं, लेकिन वो कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके अलावा बावल में डॉक्टर बनवारी लाल मिश्र भी, उनका अभी बाकी है, देखना होगा कि कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि कुछ नाराजगी और उसकी बात चल रही थी। हालांकि गुड बुक में वो रहे, लेकिन उस बेल्ट में थोड़ी नाराजगी राव से बताई गई, ऐसा चर्चा में था। कितनी सच्चाई है नहीं है ये अलग विषय है। और बड़खल से सीमा त्रिखा, जो कि मिनिस्टर है और एक बड़ा नाम है, पुराने समय से बीजेपी से जुड़ी हुई है, तो इनका भी अभी टिकट बाकी है और यहां से दावेदारी बहुत मजबूत और भी कैंडिडेट की है। तो मोटा मोटा लब्बोलुआब यही है। जैसा आपने पूछा कि कांग्रेस की क्या तुरंत सूची आ जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज तो नहीं आएगी और कल के लिए उन्होंने खुद ही तय करके रखा है, खुद ही उन्होंने बोला है। दीपक गावरिया ने कहा था कि हमारी सूची गुरुवार को आ जाएगी। तो अब गुरुवार को इंतजार खत्म हो जाएगा या फिर इस सूची बीजेपी की लिस्ट आने के बाद वो कुछ और मंथन करेंगे कि चलिए इंतजार करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजय का, शुक्रिया हम करेंगे अतुल का, जो विस्तार से हरियाणा की जो सूची जारी हुई है, लिस्ट जारी हुई, उसको समझा रहे थे और उसके नफे नुकसान का भी अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अगर बीजेपी ने इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है तो उसके पीछे का कारण क्या है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और खबर की। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खास ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड से ज्यादा नया विवाद कहा जाए तो बेहतर होगा। विवाद की एक खास वजह है और वो वजह अपने आप में एक अलग संकेत देती है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि देश की ज्यादातर सामाजिक बुराइयों के लिए ब्राह्मण जाति को दोष दिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर 22 अगस्त को अनुराधा तिवारी नाम की एक लड़की ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में उसने एक फोटो पोस्ट की है जिसमें वो स्कूटी के साथ खड़ी है, एक हाथ में नारियल लिया हुआ है और दूसरे हाथ के ट्राइसेप्स मसल्स भी वो दिखा रही है। बेंगलुरु में एक कंपनी की सीईओ अनुराधा तिवारी फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। उन्होंने आरक्षण नीति पर सवाल उठाए हैं। दरअसल एक ब्राह्मण लड़की ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद अनुराधा तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अनुराधा तिवारी पहले भी ब्राह्मण जीन्स वाले पोस्ट को लेकर विवादों में घिरी हुई हैं। मामला ये भी है कि एक 19 साल ब्राह्मण लड़की ने आत्महत्या कर ली। वे 11वीं क्लास में अपने पसंद की पढ़ाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अनुराधा तिवारी ने इस घटना पर दुख जताते हुए एक परिवार एक आरक्षण की वकालत की है। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग के लिए तो बजट में अच्छी खासी राशि आवंटित होती है, लेकिन गरीब ब्राह्मण
और सामान्य वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। अनुराधा तिवारी ने एक्स पर लिखा कि एक ब्राह्मण लड़की ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पिता उसकी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते थे। आरक्षित वर्ग के लिए बजट आवंटन लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपए है, उसके लिए लाखों करोड़ रुपए हैं, जबकि गरीब ब्राह्मण और सामान्य वर्ग को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि हमें एकजुट होना चाहिए और वापस लड़ाई लड़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और खबर की। सरकार पूरी तरह से एक्शन के मूड में आ चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से गड़बड़ी करने वाले मोबाइल कनेक्शन के तत्काल प्रभाव से बंद करना शुरू कर दिया गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई को साल 2024 की पहली छमाही में 7.9 लाख शिकायतें मिली थी। ये शिकायतें फ्रॉड कॉल्स और स्पैम के ज़्यादातर थी। इसमें ज़्यादातर मोबाइल कॉल अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर के थे। सरकार ने टेलीकॉम रिसोर्स के गलत इस्तेमाल और फ्रॉड मैसेज और कॉल करने वाली करीब 50 संस्थाओं को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही 2.75 लाख मोबाइल कलेक्शन को बंद कर दिया गया है। ट्राई की ओर से 3 सितंबर को रिलीज जारी करके इस मामले की जानकारी दी गई है। ट्राई को की ओर से बीते 13 अगस्त को एक सख्त निर्देश दिया गया है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को तत्काल प्रभाव से प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज को रोकना होगा। इसमें एक्सेस प्रोवाइडर को SIP, PRI और अन्य दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करने वाले अनरजिस्टर्ड मैसेज और टेलीमार्केटिंग प्रमोशनल वॉइस कॉल को तुरंत रोकने के आदेश दिए गए थे। ट्राई ने यह भी कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाए।